बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करती हूँ आपको अपने न्यू व्लॉग्स में, मीरब डेली व्लॉग्स में। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र है। अल्लाह पाक आज का दिन भी हम सब के लिए खुशियों का बायस बनाए। ढेर सारी खुशियाँ जो हम सब के नसीब में करे। अल्लाह पाक आज का रोज़ा भी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह पाक इसी तरह से आपको बराने रहमत दोनों हाथों से समेटने की तौफीक अता फरमाए जी। आमीन सुमा आमीन। तो जी, यहाँ पे हम जो दर्जी होते हैं ना, बहुत सारी गलतियाँ कर जाते हैं। ख़ास तौर पे जब हमारे पास रश होता है तो हम इस तरह के जो होते हैं ना अपने पास स्टूडेंट, वो बिठा लेते हैं। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट तो नहीं है, माशाल्लाह से ये कारीगर है। ये है कि ये सबको सिखाने वाला है। मैंने बाहर मशीन रखी है धूप पे, कि आज थोड़ी धूप अच्छी लग रही है। मैंने कहा यहाँ पे हम ना बैठ के कपड़े सिलाई करते हैं। अभी मैं बाकी चीज़ें क्या लेके आने वाली थी, तो उसने अपना कपड़ा लिया। लेकिन ये है कि है तो कारीगर, लेकिन मशीन जो है ना किस तरफ से उसने रखी हुई है, मुझे आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि वो बैठा किस तरफ से है, यानी कि कारीगर किस तरफ से बैठा है। उसने अपनी वो देखो नलकियाँ भी सारी जो है ना वो समेट के रखी हुई हैं, कलरफुल सी। और इस वक्त बैठ के कपड़े स्टिच हो रहे हैं जी। हमारा मीरू कर रहा है कपड़े स्टिच। कौन कर रहा है? तो यहाँ पे मेरा फातिमा जो है ना कपड़े सिलाई कर रही है। बस ये है कि मुझे ये डर था कहीं अपना हाथ ना दे ले, लेकिन ये शुक्र है कि वो बैठी उल्टी साइड पे है, ताकि मशीन जो है ना वो आगे ना आए, यानी कि इसका हाथ आगे ना आए, वो पीछे ही रहे। तो यहाँ पे मैं ना इसको मैं मना भी कर रही हूँ कि मेरे वापस हो जाओ, हट जाओ। नहीं, बार बार निडल की तरफ जाए जा रही है, निडल की तरफ जाए जा रही है। मेरे कहने में भी नहीं आ रही। लेकिन ये है कि अपना कोई नुकसान इसने नहीं किया। बस मुझे यही डर था कि कहीं इसका नुकसान ना हो जाए, क्योंकि अक्सर जो है ना हाथ नीडल के अंदर भी आ जाता है। क्योंकि इसी तरह से इसका एक दफ़ा हाथ भी अंदर आ चुका था। उस वक़्त मशीन के मोटर लगी हुई थी। ये शुक्र है इसने दबाया, तो मैंने इधर से ना इसको पकड़ लिया। निडल टूटी नहीं, बस खोल के मुझे निकालनी पड़ी इसकी उंगली के अंदर से। निडल जो है ना वो गुज़र गई। लेकिन फिर भी शरारतें करने से बाज ये नहीं आती। बहुत शरारतें करती है। इसी तरह से अब बैठी हुई है दादी अम्मा सिलाई करने को, और बैठी भी उल्टी साइड से। यहाँ पे मुझे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ गया क्योंकि मशीन की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। मशीन बहुत स्पीड से ये चला रही थी। तो यहाँ पे मैं सोई हुई रात को, अगर 10 बजे हमें कॉल आ जाए कि सुबह है जी, कल्चर डे है, तो हमने एक पंखी हमें रेडी करके दें, जो कि हमने सुबह कल्चर डे पे लेके जानी है। तो अब बंदा परेशान हो जाता है एकदम से, क्या क्या चीज़ें हाथ में आएंगी, क्या नहीं आएंगी, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन ये है, मेरे पास मुझे ये था कि अगर मुझे दूध का जो खाली डिब्बा होता है वो मिल जाए तो उसकी शीट बहुत अच्छी होती है। वो यानी कि टूटती नहीं है, उसकी पंखी बहुत अच्छी बन जाती है। वो तो मुझे मिला ना, लेकिन ये है कि मैंने चेपी जो है ना उसको लिया, उसका मैंने एक पंखी का जायचा दिया, और उसके बाद जो मैंने उसके ऊपर फोल्डिंग कर करके जो मैंने चेपियाँ रखी, वो चेपियाँ रखी जो मेरे गले से कटी हुई निकलती थी। यानी ये है कि उसको अच्छा सा थिक बना दिया मैंने प्रेस करके, क्योंकि एक दफ़ा हमारे पास जायचा तो आ चुका था। अब ये हमने कि उसके ऊपर रख के प्रेस करते जाना था और उसकी कटिंग करते जाना था। मैंने भी इसी तरह से रख के चेपियाँ ना, क्योंकि गले की जो वेस्टेज निकलती थी वो मैं फेंकती नहीं थी, रख लेती थी, क्योंकि उससे भी गला जो है ना वो निकल आता है। उसके ऊपर भी हम गला ड्रॉ करें, या कि ऐसे होता है कि हमने छोटे बच्चों के भी गले बनाने हो तो उससे गला जो है ना ड्रॉ कर लेते हैं। तो बस इसी तरह से मैंने बहुत सारी रखी हुई समेट के मैंने, ये शुक्र है कि मेरे पास धागा भी पड़ा हुआ था, और बाकी ये जो मटेरियल हमने लगाना था ये भी पड़ा हुआ था, कपड़ा भी मिल गया। बस एक डोरी ना मिली हमें गोल्डन कलर की। फिर हमने क्या किया, गोल्डन कलर की डोरी हमने एक हमारे पास लेस पड़ी थी, हमने उसमें से निकाली और उसको प्रेस किया। प्रेस करने के बाद हमने जी सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली। अल्लाह का शुक्र कि सब चीज़ें हमें मिल गई, क्योंकि ये कल्चर डे पे बच्ची जिसने लेके जाना था ना, तो बच्ची मेरी भतीजी ने लेके जाना था। सबसे बड़ा जो मसला था, किसी और का होता तो मैं आधी रात को
थोड़ा उन्हें स्किप कर देती, 1-2 दिन का बोल देती। लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है जी भतीजे की, तो वो फिर रुक नहीं सकता। बस इसीलिए मैंने इसको फ़ौरन से डोरी लगाई। डोरी लगाने के बाद मैंने इसको डंडी लगा के इसके ऊपर जो मेरे पास पड़े थे ना बचे हुए कमीज़ों से बचे हुए जितने भी शीशे पड़े थे, मैंने सब के सब इसके ऊपर चिपका दिए। ये नहीं देखा कोई कहाँ लग रहा है कोई कहाँ नहीं लग रहा है। इसमें मेरी मीरब ने भी हेल्प बहुत ज़्यादा की। मीरब ने क्या हेल्प की कि वो गम जो है ना वो आपस में शीशे के ऊपर लगा के दोनों शीशे को चिपका देती थी। वो ये होता था कि मेरे लिए मसला बन जाता था, लेकिन खैर गम वो लगा के मुझे देती थी। बहरहाल बहुत ही अच्छे से जहाँ जहाँ हमें जगह मिली हमने इसको लगाया, फ़िक्स किया। फ़िक्स करने के बाद जब हमने इसको खुद देखा तो हमें खुद भी बहुत प्यारे लगने लग गए, और उससे तो पसंद आई मेरे भाई को भी बहुत पसंद आई। और भतीजी तो माशाल्लाह वो तो छोटी थी, वह ज़ाहिर सी बात है बच्ची को तो पसंद आनी थी, क्योंकि इतने ज़्यादा ऊपर मिरर लगे हुए थे तो बच्चे तो वैसे भी ऐसी चीज़ों से ना खुश हो जाते हैं। लेकिन यह है कि उसकी टीचर को भी बेहद पसंद आई थी। उसकी टीचर ने एक दफ़ा पूछा कि आपने ये कहाँ से बनवाई है, तो उसने कहा ये मेरी फूफो ने बना के दी है। उस वक़्त बड़ी खुशी होती है जब भतीजी कहती है ना कि मेरी फूफो ने ये काम किया है, उस वक़्त बड़ी खुशी होती है। सारी मेहनत जो होती है ना वो वसूल हो जाती है। तो यहाँ पे मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। खुशी बहुत हुई कि मेरा भतीजी को ये पसंद आ गई। बाकी सारे मैंने इसके ऊपर लगू के आपको दिखा देती हूँ जी इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखें मैंने वो उसके ऊपर फ्लावर भी लगाए इसी कपड़े के कटिंग करके। साथ में मैंने कपड़े के ही और मोती के टसल बना के इसको लगाए, जो कि बेहद प्यारी लग रही थी। दूसरी साइड से भी इतनी ज़बरदस्त लग रही थी। यह है कि जब फटाफट में काम होता है तो वो लगता भी बहुत प्यारा है, इसलिए बस भी ये भी प्यारी बन गई। तो यहाँ पे हम भी करते हैं जी वीडियो को एंड। इसके हम थोड़ी सी मॉडलिंग करवा लेते हैं। ये देखें इस साइड से कुछ इस तरह से हो गई। उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और ये कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से जब आप मुझे कमेंट्स करते हो तो मुझे पता चल जाता है किस किस की हाज़िरी लगी है और किस किस की नहीं लगी। तो उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसको इधर उधर भेज देना, ताकि कोई ना कोई सब्सक्राइब कर देगा। मुझे दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी।